Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. मेरा कोई अपना ही मेरा मदद करेगा, मेरा कोई अपना ही मेरी मदद करेगा यानी वन ऑफ माई ओन विल हेल्प मी, वन ऑफ माई ओन विल हेल्प मी यानी मेरा कोई अपना ही मुझे हेल्प करेगा। खेलना कम कर दो परीक्षा नज़दीक है, खेलना कम कर दो परीक्षा नज़दीक है यानी कट डाउन ऑन प्लेइंग एग्जाम्स आर नियर, कट डाउन ऑन प्लेइंग एग्जाम्स आर नियर। वो किसी मुसीबत से कम थोड़ी है, वो किसी मुसीबत से कम थोड़ी है यानी शी इज़ लिटिल शॉर्ट ऑफ एनी ट्रबल, शी इज़ लिटिल शॉर्ट ऑफ एनी ट्रबल। नेक्स्ट सेंटेंस, उनका कोई अपना ही उन्हें वहाँ ले जाएगा, उनका कोई अपना ही उन्हें वहाँ ले जाएगा यानी one of their own will take them there, one of हमारा कोई अपना ही हमें खाना खिलाएगा, हमारा कोई अपना ही हमें खाना खिलाएगा यानी one of our own will feed us, one of our own will feed us, feed करना यानी खिलाना। मेरा दिमाग खराब मत करो, मेरा दिमाग खराब मत करो यानी डोंट डिस्टर्ब माई माइंड, डोंट डिस्टर्ब माई माइंड, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मुझ पर एक एहसान करो, मुझ पर एक एहसान करो यानी डू मी अ फेवर प्लीज़, डू मी अ फेवर प्लीज़, फेवर करना यानी एहसान करना। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी बुराई ढूंढना बंद करो, मेरी बुराई ढूंढना बंद करो यानी स्टॉप फाइंडिंग माई एविल, स्टॉप फाइंडिंग माई एविल यानी मेरी बुराई करना बंद करो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, आप मेरा मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ यानी आई वॉन्ट टू आस्क यू ए स्मॉल फेवर, आई वॉन्ट टू आस्क यू ए स्मॉल फेवर। नेक्स्ट सेंटेंस, आईफोन के लिए इतना भी दीवाना नहीं होना चाहिए, आईफोन के लिए इतना भी दीवाना नहीं होना चाहिए यानी वन शुड नॉट बी सो क्रेजी अबाउट आईफोन, वन शुड नॉट बी सो क्रेजी अबाउट आईफोन। एक वक्त था जब सब मेरे आगे पीछे घुमा करते थे, एक वक्त था जब सब मेरे आगे पीछे घुमा करते थे। बैक इन द डे एवरीवन यूज्ड टू रोम टू टू एंड फ्रो ऑफ मी, बैक इन द डे एवरीवन यूज्ड टू रोम टू एंड फ्रो फॉर मी। काफ़ी समय पहले वे लोग दिल्ली रहा करते थे, काफ़ी समय पहले वे लोग दिल्ली रहा करते थे यानी वे बैक दे यूज टू लिव इन दिल्ली, वे बैक दे यूज टू लिव इन दिल्ली। रोते रोते उसका चेहरा भीग गया, रोते रोते उसका चेहरा भीग गया यानी हर फेस इज़ वेट विथ टेयर्स, हर फेस इज़ वेट विथ टीयर्स, वेट यानी भीगा हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुमने चाय फीकी बनाई है, तुमने चाय फीकी बनाई है यानी यू हैव मेड इनसिपिड टी, यू हैव मेड इनसिपिड टी। वह ठहाका लगा रही थी, वह ठहाका लगा रही थी यानी शी वॉज रोरिंग विथ लाफ्टर, शी वॉज रोरिंग विथ लाफ्टर। मैं ये रोज़ खा खा कर थक चुका हूँ, मैं ये रोज़ खा खा कर थक चुका हूँ यानी आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग इट डेली, आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग इट डेली। कोशिश करना बेकार है, कोशिश करना बेकार है यानी इट्स यूजलेस टू मेक एन एफर्ट, इट्स आप यहाँ एक नज़र डाल सकते हैं, आप यहाँ एक नज़र डाल सकते हैं यानी यू कैन टेक अ लुक हियर, यू कैन टेक अ लुक हियर यानी आप यहाँ एक नज़र डाल सकते हैं। मेरे लिए ये स्वीकार करना कठिन है, मेरे लिए ये स्वीकार करना कठिन है यानी
इट्स हार्ड फॉर मी टू एक्सेप्ट दिस, इट्स हार्ड फॉर मी टू एक्सेप्ट दिस। मुझे मन ही मन में गुस्सा आ रहा था, मुझे मन ही मन में गुस्सा आ रहा था, यानी आई वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री, आई वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री। बच्चे केक पर टूट पड़े, बच्चे केक पर टूट पड़े, यानी द किड्स डग इन द केक, द किड्स डग इन द केक। कड़ी मेहनत करने की आदत डाल लो, कड़ी मेहनत करने की आदत डाल लो, यानी गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड, गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत करने की आदत डाल लो। अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो, अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो, यानी गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ये मेरी शराफत है, ये मेरी शराफत है, यानी इट्स माई डिसेंसी, इट्स माई डिसेंसी, ये मेरी शराफत है। डिसेंसी मतलब शराफत। ये मेरा फ़र्ज़ था, ये मेरा फ़र्ज़ था, यानी दिस वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी फ़र्ज़। मुझे बोलने का मौका मत दो, मुझे बोलने का मौका मत दो, यानी डोंट गिव मी चांस टू स्पीक, डोंट गिव मी चांस टू स्पीक, मुझे बोलने का मौका मत दो। मैं उसकी नस नस से वाकिफ़ हूँ, मैं उसकी नस नस से वाकिफ़ हूँ, यानी आई नो एवरी इंच ऑफ हिम, आई नो एवरी इंच ऑफ हिम, यानी मैं उसकी नस नस से वाकिफ़ हूँ। मेरा छोटा भाई मेरे पीछे पीछे लगा रहता है, मेरा छोटा भाई मेरे पीछे पीछे लगा रहता है, यानी माई लिटल ब्रदर फॉलोज मी एवरीवेयर, माई लिटल ब्रदर फॉलोज मी एवरीवेयर, एवरीवेयर यानी हर तरफ। कमीज पहले से ही सीधी है, कमीज पहले से ही सीधी है, यानी द शर्ट इज़ ऑलरेडी राइट साइड आउट, द शर्ट इज़ ऑलरेडी राइट साइड आउट। जब भी संभव हो दयालु बने, जब भी संभव हो दयालु बने, यानी बी काइंड वेन एवर पॉसिबल, बी काइंड वेन एवर पॉसिबल, बी काइंड यानी दयालु। नेक्स्ट सेंटेंस, कसम से तुम बहुत बुरे हो, कसम से तुम बहुत बुरे हो, यानी आई स्वेयर यू आर वेरी बैड, आई स्वेयर यू आर वेरी बैड, यानी कसम से तुम बहुत बुरे हो। नेक्स्ट सेंटेंस, घर आते समय 1 किलो चीनी ले आना, घर आते समय 1 किलो चीनी ले आना, यानी ब्रिंग ए केजी ऑफ शुगर वाइल कमिंग होम, ब्रिंग ए केजी ऑफ शुगर वाइल कमिंग होम। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अब आखिरी बार पूछूंगा, मैं अब आखिरी बार पूछूंगा, यानी नाउ आई विल आस्क फॉर द लास्ट टाइम, नाउ आई विल आस्क फॉर द लास्ट टाइम, यानी मैं अब आखिरी बार पूछूंगा। खाना बनाना मेरी मजबूरी है, खाना बनाना मेरी मजबूरी है, यानी इट्स माई कंपल्शन टू मेक फूड, इट्स माई कंपल्शन टू मेक फूड, यानी खाना बनाना मेरी मजबूरी है। वह हमेशा मेरा अपमान करती है, वह हमेशा मेरा अपमान करती है, यानी शी ऑलवेज पुट्स मी डाउन, शी ऑलवेज पुट्स मी डाउन, यानी वह हमेशा मेरा अपमान करती है। नेक्स्ट, वक्त सब भुला देता है, वक्त सब भुला देता है, यानी टाइम इज़ अ ग्रेटर हीलर, टाइम इज़ अ ग्रेटर हीलर, यानी वक्त सब भुला देता है। नेक्स्ट, वह तो बड़ा ही लीचड़ है, वह तो बड़ा ही लीचड़ है, यानी ही इज़ वेरी स्लगिश, ही इज़ वेरी स्लगिश, स्लगिश यानी लीचड़। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, यानी ही रियली डिड रॉन्ग टू मी, ही रियली डिड रॉन्ग टू मी, यानी उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। वह रंगे हाथों पकड़ा गया, वह रंगे हाथों पकड़ा गया, यानी ही वॉज कॉट रेड हैंडेड, ही वॉज कॉट रेड हैंडेड, रेड हैंडेड रंगे हाथ। काफ़ी देर से आप कुछ सोच रहे हो, काफ़ी देर से आप कुछ सोच रहे हो, यानी यू हैव बीन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग, यू हैव बीन थिंकिंग समथिंग फॉर अ लॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कसम से मैंने चोरी नहीं की, कसम से मैंने चोरी नहीं की, यानी
आई स्वेयर आई डिडंट स्टील, आई स्वेयर आई डिडंट स्टील, स्टील करना यानी चोरी करना। नेक्स्ट सेंटेंस, आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आना, आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आना यानी ब्रिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल वाइल कमिंग, ब्रिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल वाइल कमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें कुछ विचार मेरे भी जुड़े हैं, इसमें कुछ विचार मेरे भी जुड़े हैं यानी सम ऑफ माई थॉट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, सम ऑफ माई थॉट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, इंक्लूडेड यानी जुड़े हुए। ऑफिस जाना मेरी मजबूरी है, ऑफिस जाना मेरी मजबूरी है यानी इट्स माई कंपल्शन टू गो टू ऑफिस, इट्स माई कंपल्शन टू गो टू ऑफिस, कंपल्शन यानी मजबूरी। सोच कर बताता हूँ, सोच कर बताता हूँ यानी आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग यानी सोच कर बताता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा करके बताता हूँ, करके बताता हूँ यानी आई विल टेल यू आफ्टर ट्राइंग, आई विल टेल यू आफ्टर ट्राइंग करके बताता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुम्हें घर जाना पड़ सकता है, तुम्हें घर जाना पड़ सकता है यानी यू मे हैव टू गो टू होम, यू मे हैव टू गो टू होम यानी तुम्हें घर जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे खाना बनाना पड़ सकता है, उसे खाना बनाना पड़ सकता है यानी शी मे हैव टू कुक फूड, शी मे हैव टू कुक फूड यानी उसे खाना बनाना पड़ सकता है। तुम बहुत मोटे हो गए हो, तुम बहुत मोटे हो गए हो यानी यू हैव बिकम वेरी फैट, यू हैव बिकम वेरी फैट यानी तुम बहुत मोटे हो गए हो, फैट यानी मोटे। ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, ख्याली पुलाव पकाना बंद करो यानी स्टॉप बिल्डिंग कास्टल इन द एयर, स्टॉप बिल्डिंग कास्टल इन द एयर यानी ख्याली पुलाव बनाना पकाना बंद करो। कुछ पता है ये किसने किया, कुछ पता है ये किसने किया यानी एनी आइडिया हु डिड इट, एनी आइडिया हु डिड इट यानी कुछ पता है किसने किया। नेक्स्ट, मैं तो उस वक्त था ही नहीं, मैं तो उस वक्त था ही नहीं यानी आई वॉज नॉट देयर एट दिस टाइम, आई वॉज नॉट देयर एट दिस टाइम। मैंने मौके का पूरा फ़ायदा उठाया, मैंने मौके का पूरा फ़ायदा उठाया यानी आई मेड द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, आई मेड द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी मैंने मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। मेरी बहन हमेशा मेरा साथ देती है, मेरी बहन हमेशा मेरा साथ देती है यानी माई सिस्टर ऑलवेज स्टैंड्स बाय मी, माई सिस्टर ऑलवेज स्टैंड्स बाय मी यानी मेरी बहन। आज का मौसम बहुत अच्छा है, आज का मौसम बहुत अच्छा है यानी टुडेज़ वेदर इज़ वेरी नाइस, टुडेज़ वेदर इज़ वेरी नाइस, वेदर यानी मौसम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आप बहुत बढ़िया दिख रहे हो, आप बहुत बढ़िया दिख रहे हो यानी यू आर लुकिंग वेरी क्लासी, यू आर लुकिंग वेरी क्लासी यानी आप बहुत बढ़िया दिख रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हो सके तो मुझे कॉल करना, हो सके तो मुझे कॉल करना यानी इफ़ पॉसिबल कॉल मी, इफ़ पॉसिबल कॉल मी यानी हो सके तो मुझे कॉल करना। नेक्स्ट सेंटेंस, काश मैं डॉक्टर होता, काश मैं डॉक्टर होता यानी आई। जो मन कहे वो करो, जो मन कहे वो करो यानी डू एज यू विश, डू एज यू विश का मतलब होता है जो मन करे वो कहो। मुझे सांस तो लेने दो, मुझे सांस तो लेने दो यानी लेट मी कैच माई ब्रीथ, लेट मी कैच माई ब्रीथ का मतलब होता है मुझे सांस तो लेने दो। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो यानी यू आर माई लास्ट होप, यू आर माई लास्ट होप, लास्ट होप आखिरी उम्मीद। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा उन्हें भ्रम में रहने दो, उन्हें भ्रम में रहने दो यानी
लेट देम बी कन्फ्यूज्ड, लेट देम बी कन्फ्यूज्ड यानी उन्हें भ्रम में रहने दो। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा रास्ता मत रोको, मेरा रास्ता मत रोको यानी डोंट ब्लॉक माई वे, डोंट ब्लॉक माई वे, मेरा रास्ता मत रोको। मैं ये अपने तरीके से कर लूँगा, मैं ये अपने तरीके से कर लूँगा यानी आई विल डू इट माई वे, आई विल डू इट माई वे, मैं ये अपनी तरीके से कर लूँगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मेरा कुछ नहीं जा रहा यानी आई एम नॉट लूजिंग एनी थिंग, आई एम नॉट लूजिंग एनी थिंग यानी मेरा कुछ नहीं जा रहा, आई एम नॉट लूजिंग एनी थिंग। जितना सोना है उतना सो लो, जितना सोना है उतना सो लो यानी स्लीप एज मच एज यू वॉन्ट, स्लीप एज मच एज यू वॉन्ट, जितना सोना है उतना सो लो। मुझे खेलने नहीं दिया जाता है, मुझे खेलने नहीं दिया जाता यानी आई एम नॉट अलाउड टू प्ले, आई एम नॉट अलाउड टू प्ले यानी मुझे खेलने नहीं दिया जाता। नेक्स्ट, घर पहुंचकर बताता हूँ, घर पहुंचकर बताता हूँ यानी आई विल टेल यू आफ्टर रीचिंग होम, आई विल टेल। तुम किसी वैज्ञानिक से कम नहीं हो, तुम किसी वैज्ञानिक से कम नहीं हो यानी यू आर नॉट लेस दैन एनी साइंटिस्ट, यू आर नॉट लेस दैन एनी साइंटिस्ट, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक। मैंने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया है, मैंने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया है यानी आई हैव कट डाउन ऑन मीटिंग पीपल, आई हैव कट डाउन ऑन मीटिंग पीपल। नेक्स्ट सेंटेंस, आजकल के बच्चे मोबाइल के दीवाने हैं, आजकल के बच्चे मोबाइल के दीवाने हैं यानी किड्स दीज डेज आर क्रेजी अबाउट मोबाइल फोन्स, किड्स दीज डेज आर क्रेजी अबाउट मोबाइल फ़ोन। एक समय था जब लोग ईमानदार हुआ करते थे, एक समय था जब लोग ईमानदार हुआ करते थे यानी बैक इन द डे पीपल यूज टू बी ऑनेस्ट, बैक इन द डे पीपल यूज टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट यानी ईमानदार। वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा है, वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा है यानी टाइम इज़ पासिंग वेरी क्विकली, टाइम इज़ पासिंग वेरी क्विकली, पासिंग यानी गुजर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ यानी आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अलोन, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अलोन यानी मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली, मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली यानी आई रिकॉग्नाइज्ड हिज वॉइस, आई रिकॉग्नाइज्ड हिज वॉइस, रिकॉग्नाइज्ड यानी पहचानना। उसने ऐसे बोला मानो मैं उसका नौकर हूँ, उसने ऐसे बोला मानो मैं उसका नौकर हूँ यानी ही सेड एज इफ़ आई एम हिज सर्वेंट, ही सेड एज इफ़ आई एम हिज सर्वेंट, सर्वेंट यानी नौकर। वो बस तुमसे पैसे ऐंठना चाहता है, वो बस तुमसे पैसे ऐंठना चाहता है यानी ही जस्ट वॉन्ट्स टू रिप यू ऑफ, ही जस्ट। आप लंगड़ा क्यों रहे हो, आप लंगड़ा क्यों रहे हो यानी वाई आर यू लिम्पिंग, वाई आर यू लिम्पिंग, लिम्पिंग का मतलब होता है लंगड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं इस नौकरी से तंग आ चुका हूँ, मैं इस नौकरी से तंग आ चुकी हूँ यानी आई एम फेड अप विद दिस जॉब, आई एम फेड अप विद दिस जॉब यानी मैं इस नौकरी से तंग आ चुकी हूँ। वो ज़्यादातर झूठ बोलता है, वो ज़्यादातर झूठ बोलता है यानी ही मोस्टली टेल्स लाइज, ही मोस्टली टेल्स लाइज, मोस्टली यानी ज़्यादातर और लाइज यानी झूठ। इंग्लिश सीखते रहो, इंग्लिश सीखते रहो यानी कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश, कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश। ऐसे थोड़ी ना खाना था, ऐसे थोड़ी ना खाना था यानी दिस वॉज नॉट द वे टू ईट, दिस वॉज नॉट द वे टू ईट, ऐसे थोड़ी ना खाना था। लगभग सारे लोग आ चुके हैं, लगभग सारे लोग आ चुके हैं यानी नियरली ऑल पीपल हैव कम, नियरली ऑल पीपल हैव कम, लगभग सारे लोग आ चुके हैं।
नेक्स्ट, मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है यानी आई मे हैव टू लीव स्टडी। आई मे हैव टू लीव स्टडी यानी मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ जाने की। कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ जाने की यानी देयर वॉज नो नीड टू गो देयर। देयर वॉज नो नीड टू गो देयर, कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ जाने की। किस्मत से मुझे तुम मिली। किस्मत से मुझे तुम मिली यानी लकीली आई गॉट यू। लकीली आई गॉट यू, किस्मत से मुझे तुम मिली। ऐसे थोड़ी ना सोना था। ऐसे थोड़ी ना सोना था यानी दैट वॉज नॉट द वे टू स्लीप। दैट वॉज नॉट द वे टू स्लीप, ऐसे थोड़ी ना सोना था। लगभग सारे लोग यहाँ हैं। लगभग सारे लोग यहाँ हैं यानी नियरली ऑल पीपल आर हियर। नियरली ऑल पीपल आर हियर यानी लगभग सारे लोग यहाँ हैं। नेक्स्ट, मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है। मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है यानी आई मे हैव टू सेल माई हाउस। आई मे हैव टू सेल माई हाउस यानी मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है। कोई ज़रूरत नहीं थी मोबाइल ख़रीदने की। कोई ज़रूरत नहीं थी मोबाइल ख़रीदने की यानी देयर वॉज नो नीड टू परचेस मोबाइल। देयर वॉज नो नीड टू परचेस मोबाइल, परचेस यानी ख़रीदना। किस्मत से मैं वहाँ पर नहीं था। किस्मत से मैं वहाँ पर नहीं था यानी लकीली आई वॉज नॉट देयर। लकीली आई वॉज नॉट देयर यानी किस्मत से मैं वहाँ पर नहीं था। ऐसे थोड़ी ना पीना था। ऐसे थोड़ी ना पीना था यानी दैट वॉज नॉट द वे टू ड्रिंक। दैट वॉज नॉट द वे टू ड्रिंक यानी ऐसे थोड़ी ना पीना था। लगभग सारी चिड़िया उड़ चुकी है। लगभग सारी चिड़िया उड़ चुकी है यानी नियरली ऑल बर्ड्स हैव फ्लोन। नियरली ऑल बर्ड्स हैव फ्लोन, फ्लोन यानी उड़ चुकी है। तुम्हें घर जाना पड़ सकता है। तुम्हें घर जाना पड़ सकता है यानी यू मे हैव टू गो होम। यू मे हैव टू गो होम यानी तुम्हें घर जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट, कोई ज़रूरत नहीं थी उससे बात करने की। कोई ज़रूरत नहीं थी उससे बात करने की यानी देयर वॉज नो नीड टू टॉक टू हिम। देयर वॉज नो नीड टू टॉक टू हिम। किस्मत से हमारे माता पिता है। किस्मत से हमारे माता पिता है यानी लकीली वी हैव पेरेंट्स। लकीली वी हैव पेरेंट्स, लकीली यानी किस्मत से। नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसे थोड़ी ना बोलना था। ऐसे थोड़ी ना बोलना था यानी दैट वॉज नॉट द वे टू स्पीक। दैट वॉज, उसे किसी ने चूना लगा दिया। उसे किसी ने चूना लगा दिया यानी someone palmed her off। someone palmed her off यानी किसी ने उसे चूना लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, शायद मैं आपके सारे सवाल हल कर सकता हूँ। शायद मैं आपके सारे सवाल हल कर सकता हूँ यानी आई माइट सॉल्व ऑल योर क्वेश्चंस। आई माइट सॉल्व ऑल योर क्वेश्चंस, क्वेश्चंस यानी सवाल। उसके साथ काम करते वक्त बहुत सावधान रहना पड़ता है। उसके साथ काम करते वक्त बहुत सावधान रहना पड़ता है यानी वर्किंग विथ हर इज़ लाइक वॉकिंग ऑन एग्स शेल। वर्किंग विथ हर इज़ लाइक वॉकिंग ऑन एग शेल्स। उससे बात करना अच्छा लगता है। उससे बात करना अच्छा लगता है यानी टॉकिंग टू हर इज़ अ प्लेजर। टॉकिंग टू हर इज़ अ प्लेजर यानी उससे बात करना अच्छा लगता है। नेक्स्ट, यह सब सपने जैसा लग रहा है। यह सब सपने जैसा लग रहा है यानी इट ऑल फील्स लाइक अ ड्रीम। इट ऑल फील्स लाइक अ ड्रीम। ऑफिस से आते हुए कुछ सब्जी ले आना। ऑफिस से आते हुए कुछ सब्जी ले आना यानी ब्रिंग सम वेजिटेबल्स वाइल कमिंग फ्रॉम द ऑफिस। ब्रिंग सम वेजिटेबल्स वाइल कमिंग फ्रॉम द ऑफिस यानी ऑफिस से आते हुए कुछ सब्जी ले आना। नेक्स्ट, मैंने अब इरादे बदल लिए हैं। मैंने अब इरादे बदल लिए हैं यानी आई हैव चेंज्ड माई इंटेंशंस नाउ। आई हैव चेंज्ड माई इंटेंशंस नाउ, इंटेंशन यानी इरादा। नेक्स्ट, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं चला यानी
आई couldn't फाइंड एनीथिंग अबाउट हिम, आई couldn't फाइंड एनीथिंग अबाउट हिम यानी मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। आलसी होना एक बुरी आदत है, आलसी होना एक बुरी आदत है यानी बीइंग लेट इज़ अ बैड हैबिट, बीइंग लेट इज़ बैड हैबिट यानी आलसी होना एक बुरी आदत है। खुश होना सेहत के लिए अच्छा है, खुश होना सेहत के लिए अच्छा है यानी बीइंग हैप्पी इज़ गुड फॉर हेल्थ, बीइंग हैप्पी इज़ गुड फॉर हेल्थ, खुश होना सेहत के लिए। अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं घर आ जाता, अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं घर आ जाता यानी इफ़ आई हैड अ बाइक आई वुड कम होम, इफ़ आई हैड अ बाइक आई वुड कम होम यानी अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं घर आ जाता। घमंड के मामले में वो दोनों एक जैसे हैं, घमंड के मामले में वो दोनों एक जैसे हैं यानी इन टर्म्स ऑफ प्राइड दे बोथ आर अलाइक, इन टर्म्स ऑफ प्राइड दे बोथ आर अलाइक, अलाइक यानी सेम सारखे। हम रोज़ स्कूल समय पर जाते हैं, हम रोज़ स्कूल समय पर जाते हैं यानी वी गो टू स्कूल एवरी डे ऑन टाइम, वी गो टू स्कूल एवरी डे ऑन टाइम यानी समय पर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा लाओ मैं लिए चलता हूँ, लाओ मैं लिए चलता हूँ यानी लेट मी कैरी दिस फॉर यू, लेट मी कैरी दिस फॉर यू का मतलब होता है लाओ मैं लिए चलता हूँ। नेक्स्ट मैं कल काम पर नहीं जा रहा हूँ, मैं कल काम पर नहीं जा रहा हूँ यानी आई एम नॉट गोइंग टू वर्क टुमारो, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क टुमारो यानी मैं कल काम पर नहीं जा रहा हूँ। कोई तो तरीका होगा उसे मूर्ख बनाने का, कोई तो तरीका होगा उसे मूर्ख बनाने का यानी देयर मस्ट बी सम वे टू मेक हिम फूल, देयर मस्ट बी सम वे टू मेक हिम फूल यानी कोई तो तरीका होगा उसे मूर्ख बनाने का। ऐसा लग रहा है वो यही आ रही है, ऐसा लग रहा है वो यही आ रही है यानी शी सीम्स टू बी कमिंग टूवर्ड्स अस, शी सीम्स टू बी कमिंग टूवर्ड्स अस यानी ऐसा लग रहा है वो यही आ रही है। अपराधियों को ढूंढा जा रहा है, अपराधियों को ढूंढा जा रहा है यानी द क्रिमिनल्स आर बीइंग ट्रैक्ड, द क्रिमिनल्स आर बीइंग ट्रैक्ड, ट्रैक करना यानी ढूंढना। मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है यानी आई हैव नॉट डिसाइडेड येट, आई हैवंट डिसाइडेड येट यानी मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। वह मन ही मन हंसी, वह मन ही मन हंसी यानी शी लाफ्ड अप हर स्लीव, शी लाफ्ड हर अप हर स्लीव। वो एकाध दिन में आएगा, वो एकाध दिन में आएगा यानी ही विल कम इन अ डे और सो, ही विल कम इन अ डे और सो यानी वो एकाध दिन में आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस मैं एकाध घंटे में तुमसे मिलूँगा, मैं एकाध घंटे में तुमसे मिलूँगा यानी आई विल मीट इन एन आवर और सो, आई विल मीट इन एन आवर और सो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मिशन पूरा हुआ, मिशन पूरा हुआ यानी मिशन अकम्प्लिश्ड, मिशन अकम्प्लिश्ड, अकम्प्लिश्ड यानी पूरा हुआ। नेक्स्ट वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है यानी ही इज़ नॉट पिकिंग अप माई कॉल, ही इज़ नॉट पिकिंग अप माई कॉल, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैं कभी मजाक नहीं करता, मैं कभी मजाक नहीं करता यानी आई नेवर एक्ट द गोट, आई नेवर एक्ट द गोट, मैं कभी मजाक नहीं करता। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है यानी आई हैव नो एनिमोसिटी फॉर यू, आई हैव नो एनिमोसिटी फॉर यू। एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी। लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ यानी स्टैंड इन द क्यू, स्टैंड इन द क्यू का मतलब होता है लाइन में खड़े हो जाओ, क्यू का मतलब होता है लाइन। नेक्स्ट मैं अपनी चाबियाँ घर पर भूल गया, मैं अपनी चाबियाँ घर पर भूल गया यानी आई फॉरगॉट माई कीज़ एट होम, आई फॉरगॉट माई कीज़ एट होम यानी मैं अपनी चाबियाँ घर पर भूल गया। असुविधा के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, असुविधा के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ यानी आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस यानी असुविधा।
क्या आपने नवीनतम फिल्म देखी है? क्या आपने नवीनतम फिल्म देखी है? यानी हैव यू सीन द लेटेस्ट मूवी? हैव यू सीन द लेटेस्ट मूवी? लेटेस्ट का मतलब होता है नई। मैंने किताब को उल्टा कर दिया। मैंने किताब को उल्टा कर दिया यानी आई टर्न दी बुक अपसाइड डाउन। आई टर्न दी बुक अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब होता है उल्टा। मैं ये मूवी देख देख कर पक गया हूँ। मैं ये मूवी देख देख कर पक गया हूँ यानी आई एम टायर्ड ऑफ वॉचिंग दिस मूवी। आई एम टायर्ड ऑफ वॉचिंग दिस मूवी यानी मैं ये मूवी देख कर पक गया हूँ। मैं अपने बालों में तेल लगा रही हूँ। मैं अपने बालों में तेल लगा रही हूँ यानी आई एम अप्लाइंग ऑयल टू माई हेयर। आई एम अप्लाइंग ऑयल टू माई हेयर। शायद मुझे कोई अपने घर बुला सकता है। शायद मुझे कोई अपने घर बुला सकता है यानी समवन माइट इनवाइट मी टू हिज होम। समवन माइट इनवाइट मी टू हिज होम। उसे समझाना एकदम आसान है। उसे समझाना एकदम आसान है यानी कन्विंसिंग हिम इज एज इजी एज पाई। कन्विंसिंग हिम इज एज इजी एज पाई। आइए बाइक की सवारी के लिए चले। आइए बाइक की सवारी के लिए चले यानी लेट्स गो फॉर अ बाइक राइड। लेट्स गो फॉर अ बाइक राइड यानी आइए बाइक की सवारी के लिए चलिए। मैं कुकिंग क्लास ले रहा हूँ। मैं कुकिंग क्लास ले रहा हूँ यानी आई एम टेकिंग अ कुकिंग क्लास। आई एम टेकिंग अ कुकिंग क्लास यानी मैं कुकिंग क्लास ले रहा हूँ। नेक्स्ट, ज़रा साइड में हो जाओ। ज़रा साइड में हो जाओ यानी प्लीज़ मूव असाइड। प्लीज़ मूव असाइड का मतलब होता है ज़रा साइड में हो जाओ, प्लीज़ मूव असाइड। नेक्स्ट सेंटेंस, कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है यानी आई फील लाइक गोइंग समवेयर। आई फील लाइक गोइंग समवेयर यानी कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। अभी तक आपका दिन कैसा रहा? अभी तक आपका दिन कैसा रहा यानी हाउ इज़ योर डे बिन गोइंग सो फार। हाउ इज़ योर डे बिन गोइंग सो फार। मायूस मत हो। मायूस मत हो यानी डोंट गेट डेस्परेट। डोंट गेट डेस्परेट, मायूस मत हो। डेस्परेट का मतलब होता है मायूस। नेक्स्ट सेंटेंस, धूप में बाहर जाने से मेरे सिर में दर्द हो जाता है। धूप में बाहर जाने से मेरे सिर में दर्द हो जाता है यानी गोइंग आउट इन द सन गिव्स मी हेडेक। गोइंग आउट इन द सन गिव्स मी हेडेक। हेडेक यानी सिर दर्द। अगर तुम वहाँ हो तो बोल देना। अगर तुम वहाँ हो तो बोल देना यानी इफ़ यू आर देयर जस्ट से सो। इफ़ यू आर देयर जस्ट से सो यानी अगर आप वहाँ हो तो जस्ट बोल देना। मतलबी होना अच्छा नहीं है। मतलबी होना अच्छा नहीं है। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी यानी आई कुडंट इवन थिंक इन माई ड्रीम। आई कुडंट इवन थिंक इन माई ड्रीम्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैंने यह अनजाने में किया। मैंने यह अनजाने में किया यानी आई अनइंटेंशनली डिड इट। अनइंटेंशनली यानी अनजाने में। क्या आप क्रेडिट कार्ड स्वीकार करते हैं? क्या आप क्रेडिट कार्ड स्वीकार करते हैं यानी डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स। डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। नेक्स्ट सेंटेंस, सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है यानी नो नीड टू गिव जस्टिफिकेशन। नो नीड टू गिव जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन यानी सफाई। सबूत होते हुए भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो। सबूत होते हुए भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो यानी यू आर स्टिल डाउटिंग मी इवन दो देयर इज़ प्रूफ। यू आर स्टिल डाउटिंग मी इवन दो देयर इज़ प्रूफ। प्रूफ यानी सबूत। उसे अब लिखने में दिक्कत नहीं होती है। उसे अब लिखने में दिक्कत नहीं होती है यानी ही डजंट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू राइट।
ही डजेंट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू राइट, यानी उसे अब लिखने में दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट, क्या वह सुबह 5 बजे उठ जाता है? क्या वह सुबह 5 बजे उठ जाता है, यानी डज ही गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग? डज ही गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग? मॉर्निंग यानी सुबह। नेक्स्ट, इतनी ठंड है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी ठंड है कि मेरे रोंगटे खड़े हुए, यानी इट्स सो कोल्ड दैट्स आई've गॉट गूज बम्स। गूज बम्स का मतलब होता है रोंगटे खड़े होना। तुम्हारे हाथ में ये काला सा कैसे पड़ गया? तुम्हारे हाथ में ये काला सा कैसे पड़ गया, यानी हाउ डिड यू ब्रूस योर आर्म? हाउ डिड यू ब्रूस योर आर्म, यानी तुम्हारे हाथ में ये काला सा कैसे पड़ गया? तुम्हें क्या लगता है रमन और मेरे बीच कुछ चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है रमन और मेरे बीच कुछ चल रहा है, यानी यू थिंक देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन रमन एंड मी। यू थिंक देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन रमन एंड मी। नेक्स्ट, मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने किसी को नहीं मारा, यानी आई डिडंट हिट एनीबडी। आई डिडंट हिट एनीबडी, यानी मैंने किसी को नहीं मारा। आई डिडंट हिट एनीबडी। मेरा नेट ख़त्म हो गया है। मेरा नेट ख़त्म हो गया है, यानी आई हैव रन आउट ऑफ माई डेटा। आई हैव रन आउट ऑफ माई डेटा। रन आउट ऑफ का मतलब होता है कुछ चीज़ ख़त्म हो जाना। इस मैसेज को ग्रुप में भेज दो। इस मैसेज को ग्रुप में भेज दो, यानी सेंड दिस मैसेज टू ग्रुप। सेंड दिस मैसेज टू ग्रुप। सेंड करना यानी भेज देना। वह मेरा जिगरी यार है। वह मेरा जिगरी यार है, यानी ही इज़ माई चम। ही इज़ माई चम, यानी वह मेरा जिगरी यार है, यानी जिगरी दोस्त है। नेक्स्ट सेंटेंस, ऊपर वाला आपको लाखों दे। ऊपर वाला आपको लाखों दे, यानी मे गॉड गिव यू मिलियंस। मे गॉड गिव यू मिलियंस। मिलियंस यानी लाखों। ऊपर वाला आपको लाखों दे। मेरी याददाश्त बहुत तेज़ है। मेरी याददाश्त बहुत तेज़ है, यानी आई हैव अ शार्प मेमोरी। आई हैव अ शार्प मेमोरी। शार्प का मतलब होता है तेज, और मेमोरी यानी याददाश्त। मैं वादा नहीं कर सकता। मैं वादा नहीं कर सकता, यानी आई कांट कमिट एनीथिंग। आई कांट कमिट एनीथिंग, यानी मैं वादा नहीं कर सकता। आई कांट कमिट एनीथिंग। पहले वो अच्छे से बात किया करता था। पहले वो अच्छे से बात किया करता था, यानी अर्लियर ही यूज्ड टू टॉक डिसेंटली। अर्लियर ही यूज्ड टू टॉक डिसेंटली। डिसेंटली यानी अच्छे से बात। तुम यहाँ से जाने का क्या लोगे? तुम यहाँ से जाने का क्या लोगे, यानी वॉट विल यू टेक टू लीव फ्रॉम हियर? वॉट विल यू टेक टू लीव फ्रॉम हियर, यानी तुम यहाँ से जाने का क्या लोगे? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सच बोलने का क्या लोगे? सच बोलने का क्या लोगे, यानी वॉट विल यू टेक टू स्पीक द ट्रूथ? वॉट विल यू टेक टू स्पीक द ट्रूथ? ट्रूथ यानी सच। नेक्स्ट सेंटेंस, वह फ़ोन छोड़ने का क्या लेगा? वह फ़ोन छोड़ने का क्या लेगा, यानी वॉट विल ही टेक टू लीव द फ़ोन? वॉट विल ही टेक टू लीव द फ़ोन? लीव यानी छोड़ना। नेक्स्ट सेंटेंस, नहीं मुझे कुछ काम है। नहीं मुझे कुछ काम है, यानी नो आई हैव सम वर्क। नो आई हैव सम वर्क। सम वर्क यानी कुछ काम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यह एक झूठा आरोप है। यह एक झूठा आरोप है, यानी इट इज़ अ फॉल्स एलिगेशन। इट इज़ अ फॉल्स एलिगेशन। एलिगेशन यानी आरोप, और फॉल्स यानी झूठ। बाकी की फ़ोटो मैं बाद में भेज दूंगा। बाकी की फ़ोटो मैं बाद में भेज दूंगा, यानी आई विल सेंड रेस्ट ऑफ पिक्चर्स लेटर। आई विल सेंड रेस्ट ऑफ पिक्चर्स लेटर। रेस्ट ऑफ यानी बाकी के, और लेटर यानी बाद में। मैं तुम्हें समय मैसेज में बताऊंगा। मैं तुम्हें समय मैसेज में बताऊंगा, यानी आई विल टेक्स्ट यू टाइम। आई विल टेक्स्ट यू टाइम, यानी मैं तुम्हें समय मैसेज में बताऊंगा। आजकल तुम ऑफलाइन रहने लगे हो। आजकल तुम ऑफलाइन रहने लगे हो, यानी यू स्टार्टेड बीइंग ऑफलाइन दीज डेज। यू स्टार्टेड बीइंग ऑफलाइन दीज डेज। दीज डेज यानी आजकल। नेक्स्ट सेंटेंस, आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है ना? आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है ना, यानी यू हैव माई फ़ोन नंबर आई होप। यू हैव माई फ़ोन नंबर आई होप। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा,
मुझे मुश्किल से ऑनलाइन आने का समय मिलता है। मुझे मुश्किल से ऑनलाइन आने का समय मिलता है। वो तुम्हें धमकी क्यों देता है? वो तुम्हें धमकी क्यों देता है? यानी वाई डज ही थ्रेटन यू? वाई डज ही थ्रेटन यू? थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे पता था कि वह मान जाएगा। मुझे पता था कि वह मान जाएगा। यानी आई न्यू ही वुड अग्री। आई न्यू ही वुड अग्री। अग्री यानी मान जाना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आपको अपने बाल कटवाने चाहिए। आपको अपने बाल कटवाने चाहिए। यानी यू शुड गेट योर हेयर कट। यू शुड गेट योर हेयर कट। यानी आपको अपने बाल कटवाने चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, वे दरवाज़ा बंद करना भूल गया। वे दरवाज़ा बंद करना भूल गए। यानी दे फॉरगॉट टू लॉक द डोर। दे फॉरगॉट टू लॉक द डोर। मैं रविवार को भी काम करता हूँ। मैं रविवार को भी काम करता हूँ। यानी आई वर्क इवन ऑन संडेज। आई वर्क इवन ऑन संडे। यानी मैं रविवार को भी काम करता हूँ। तुमने जानबूझकर मुझे मारा। तुमने जानबूझकर मुझे मारा। यानी यू नोइंगली बीट मी। यू नोइंगली बीट मी। बीट करना यानी मारना, और नोइंगली यानी जानबूझकर। वह अभी तक सो रहा है। वह अभी तक सो रहा है। यानी ही इज स्टिल स्लीपिंग एज ऑफ नाउ। ही इज स्टिल स्लीपिंग एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह अभी तक यहाँ नहीं आया। वह अभी तक यहाँ नहीं आया। यानी he hasn't come here as of now. he hasn't come here as of now. as of now का मतलब होता है अभी तक। नेक्स्ट सेंटेंस, हमने जानबूझकर नियम तोड़े। हमने जानबूझकर नियम तोड़े। यानी वी नोइंगली ब्रोक रूल्स। वी नोइंगली ब्रोक रूल्स। ब्रोक करना यानी तोड़ना। हम अभी तक नहीं कर पाए। हम अभी तक नहीं कर पाए। यानी वी हैज़न्ट टॉक एज ऑफ नाउ। वी हैज़न्ट टॉक एज ऑफ नाउ। यानी हम अभी तक नहीं कर पाए। सीधी सी बात है, मैं उसे पसंद नहीं करता। सीधी सी बात है, मैं उसे पसंद नहीं करता। यानी इट्स क्वाइट सिंपल, आई डोंट लाइक हिम। इट्स क्वाइट सिंपल, आई डोंट लाइक हिम। उसने जानबूझकर मुझे धक्का दिया। उसने जानबूझकर मुझे धक्का दिया। यानी ही नोइंगली पुश्ड मी। ही नोइंगली पुश्ड मी। नोइंगली यानी जानबूझकर, और पुश करना यानी धक्का देना। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। यानी एज ऑफ नाउ आई हैवंट ईटन। एज ऑफ नाउ आई हैवंट ईटन। एज ऑफ नाउ यानी अभी तक। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने अभी तक पूरा नहीं पाया। मैं काम अभी तक पूरा नहीं कर पाया। यानी आई हैवंट डन वर्क एज ऑफ नाउ। आई हैवंट डन वर्क एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ यानी अभी तक। सीधी सी बात है, हम यही ठहरेंगे। सीधी सी बात है, हम यही ठहरेंगे। यानी इट्स क्वाइट सिंपल, वी विल स्टे हियर। मेरी उससे पुरानी दुश्मनी है। मेरी उससे पुरानी दुश्मनी है। यानी आई हैव बैड ब्लड विथ हिम। आई हैव बैड ब्लड विथ हिम। यानी मेरी उससे पुरानी दुश्मनी है। नेक्स्ट सेंटेंस, यह दिखावा करने के अलावा और कुछ नहीं है। यह दिखावा करने के अलावा और कुछ नहीं है। यानी इट्स नथिंग बट आई वॉश। इट्स नथिंग बट आई वॉश। आई वॉश का मतलब होता है दिखावा करना। तुम क्या झांक रहे हो? तुम क्या झांक रहे हो? यानी वॉट आर यू पीपिंग एट? वॉट आर यू पीपिंग एट? पीप का मतलब होता है झांकना। नेक्स्ट सेंटेंस, शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं। Thank you guys. Thank you for watching my video. And if you want such more videos, then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching.